एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी आईपीओ, एक्वेस्ट लिमिटेड आईपीओ और इनके अलावा दो और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लग्जरी टाइम्स आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में 8 दिसंबर आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पे आपको अप्लाई करनी थी। 82 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी, उसी अपर प्राइस बैंड पे 1600 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय दो यानी कि लगभग 3200 इक्विटी ऑफ शेयर आपको मिनिमम करते समय इस आईपीओ में सिलेक्ट करना था। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के यहाँ पर टोटल इशू साइज 18 करोड़ की थी। इसके कारण से इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई। और लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर लग्जरी टाइम आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस आईपीओ में 9 दिसंबर यानी कि आज ही की डेट में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी अपडेट होगी कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोगों को लिंक शेयर करके अपडेट कर दिए जाएंगे। और वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो 10 दिसंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो नहीं। कल के डेट में यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है, कल ही के डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 11 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिखेगी। वैसे तो इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ 205 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 676 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 702 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 628 गुना तक सब्सक्राइब हुई। और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई, 860 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें 635 600 डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में यहाँ पे लिस्टिंग मिलने की चांस सबसे ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इस आईपीओ की आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करेगी 99 रुपीज़ इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार करती हुई दिख रही है। 82 रुपीज़ पर 99 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो लगभग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 181 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे निकल कर आती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ में 121% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे आपको 121% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लेकिन जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी लगभग 90% के पास या उससे ज़्यादा यहाँ पर लिस्टिंग कंपनी नहीं दे सकती है। क्योंकि 90% के बाद अपर सर्किट लग सकता है, उसके बाद यहाँ पे पहले दिन किसी भी तरह कोई और ज़्यादा मोमेंटम इस कंपनी में नहीं दिखेगी। तो इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। कल के डेट में अलॉटमेंट स्टेटस जैसे ही आप लोग आएगी टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिए जाएंगे, लिंक शेयर करके सो जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे केवी टॉयज इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। आज इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर एलोकेट करी जाएगी। 239 रुपये पे 600 यानी 1200 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी की 40 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 2.5 करोड़ आप लोगों को कंपनी के मार्केट मेकर्स है उनके पास जाएगी। और लगभग 35 करोड़ तक की बात करें यहाँ पे इशू साइज बचेगी, जिसमें से आपको 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को 8 दिसंबर ओपनिंग डेट है और इस कंपनी की यहाँ पे 10 दिसंबर कल क्लोजिंग डेट रखेगी। 11 दिसंबर अलॉटमेंट मिली यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 12 दिसंबर को नहीं मिले पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 15 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में दिख रही है, उनको यदि हम लोग देखें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स है। 22-23 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, जिसमें से बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में तो लगभग 25 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और स्मॉल एनआई कैटेगरी में 17 गुना तक, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में 22 गुना तक, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 16 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसी सब्सक्रिप्शन फिगर रही है उसी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 200 आपको 39 रुपये पे 80 रुपीज़ के गेन, लगभग 314 रुपया लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे लगभग 35-34% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आने वाले समय में 34 से 35% के आसपास लिस्टिंग आने वाले समय में आईपीओ देती हुई दिखेगी। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एक्वेस्ट आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। अलॉटमेंट यदि आप लेके रहे होंगे तो इस आईपीओ मिल चुकी होगी।
और कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की यहाँ पे डिमेट अकाउंट में शेयर को भी क्रेडिट कर दिए गए होंगे, नहीं किए हैं तो आपको अब मंडे कल तक यहाँ पे मॉर्निंग तक आपको डेबिट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया। कल इस कंपनी की लिस्टिंग BSE से 2 पर होने वाली है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुआ था 104 गुना, इस IPO की लिस्टिंग इन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है उससे अच्छी लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी लिस्टिंग इन हो जाती है तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इन मानी जाएगी। क्योंकि इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे एक वर्ष IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। लगभग 152 रुपये पे 28 रुपीज़ को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस आपको यहाँ पे निकल कर आती है 124 रुपये पे 28 पे एड ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस 152 रुपये निकल कर रही है। 23% के पास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे इस IPO के अकॉर्डिंग 3000 से आसपास यहाँ पे लिस्टिंग इन मिलने की चांस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO के बारे में बात करें 12 दिसंबर से IPO ओपन होने वाली है। फ्राइडे को IPO ओपन होगी और 16 दिसंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस IPO में आपको इस वीक फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन यहाँ पे 15 दिसंबर और 16 दिसंबर और 2 डेट को नेक्स्ट वीक आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बन 2165 रुपये पे अप्लाई करनी है। 6 इक्विटी ऑप्शन मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय इस IPO में सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के वैसे इशू साइज के बारे में बात करें तो अभी तक की बात करते हैं तो इशू साइज में इस कंपनी की IPO 10,600 करोड़ की दिख रही है, यानी कि इशू साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है और बड़ी इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की ऑफर फॉर सेल है। पूरी तरीके से इस कंपनी के बारे में बात करें आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहने वाली है उनको यदि हम लोग देखें तो 17 दिसंबर अलॉटमेंट डेट है। 18 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE 2 पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस इस IPO में रहेगी, लेकिन इस IPO में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रिटेलर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। स्मॉल NI और बिग NI इनमें से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप एलिजिबल है तो यहाँ पर आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलते देखेगी। वैसे तो इस IPO के बारे में बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 300 के 200 के ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी थी वो 125 रुपये पे अभी करंटली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है कि 165 रुपये पे आपको एड ऑन करेंगे 125 रुपये तो लिस्टिंग प्राइस 2289 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 5.5-6% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है, यानी कि इस IPO के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। लेकिन ओवरऑल अभी लोग को वेट एंड वॉच करनी है। कल के डेट में 2 मेन बोर्ड IPO की लिस्टिंग पे काफ़ी फोकस रहने वाली है, एक्वस IPO और मीशो IPO। इन दोनों IPO में से दोनों की लिस्टिंग इन अच्छी होनी चाहिए। यदि दोनों की अच्छी लिस्टिंग इन होगी तो जो लाइनअप में कई सारी IPO है उनमें आप लोग को अच्छी लिस्टिंग इन मिलने की चांस रहेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।